आज है हमारे ट्रिप का तीसरा दिन और हम फाटा से निकल रहे हैं। सारी गाड़ियाँ सोनप्रयाग पार्किंग तक ही जाती है, आपकी पर्सनल गाड़ी। और वहाँ से ये जो बोलेरो वगैरह होती हैं गांव मतलब चलती हैं, उस गाड़ी से एक एक करके आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है और वहाँ से फिर आप एक एक करके जाते हैं। ऐसे में आपको गौरीकुंड पहुँचने में ही 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं। पर बाबा की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से कैसे भी हमारा जो भी है मतलब कुछ भी ऐसा हुआ जो वो चीज़ मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती, बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम गौरीकुंड अपने पर्सनल गाड़ी से पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की और बच्चों के लिए किया हमने पिट्ठू। यहाँ पे जाने के कई तरीके हैं। एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के लिए आपको 3 हेलीपैड है, बट हमने 2 महीने पहले से हम ट्राई कर रहे हैं, हमें नहीं मिला। और बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर 4-5 महीने पहले से भी नहीं मिल पाता है, और बाकी तो वो लक की बात है कि अगर किसी को मिल जाता है। और हेलीकॉप्टर का किराया सबसे कम है यहाँ पे। गुप्तकाशी से 8,500 रुपये आने जाने का है और सिरसी से है 6,500 रुपया। वहीं पिट्ठू का जो है वो 7,000 से स्टार्ट होता है और फिर आपके वेट के हिसाब से करते हैं। जैसे मेरे दोनों बच्चों का 8,000 लगा और मेरी बहन का 9,000 लगा। नज़ारे बहुत, हाँ ले जल्दी। कंघी भी देख, बार कंघी कर लो। नज़ारे बहुत खूबसूरत है, बट चलने में मज़ा है ना, वो क्या ही बताएं। पता चल यहाँ पे हम सभी लोग रुके खाने के लिए। खाने के बाद फिर हम आगे चल दिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है, बट कुछ लोगों ने हमें बताया कि जो पहले 2013 से पहले का ट्रैक था वो 16 किलोमीटर का है। लोग वही मान के चलते हैं, पर आज की डेट में जो इसका दूरी है वो 23 किलोमीटर का है। और सच में बहुत मतलब लास्ट में आप बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से थक जाते हैं। जिनको जो ट्रैकिंग वाले लोग हैं शायद वो तो कर लें, बट हम जैसे लोग थक जाते हैं। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है आपको घोड़ा, पूरे रास्ते में घोड़े चलते हैं और इसलिए आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और कहीं कहीं तो ऐसे पहाड़ों के बीच में ऐसे रास्ते बनाए हैं शॉर्टकट के नाम पे, लेकिन वो बहुत ही थकावट वाले हैं। तो किसी को अगर मैं सलाह दूँ तो मैं तो यही हमेशा दूंगी कि आप नॉर्मल रास्ते से जाएं। में है बहुत प्यार से मैंने वो देखा ना और सो गया था। बहुत तमन्ना सुना रही थी। तमन्ना ये केयर करती है, ऐसा नहीं। अपने बाय कर दो मम्मी को। चलो बोलो जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदार, भोलेनाथ। चलो बाय बाय जय भोलेनाथ। जय। और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था, यहाँ पे बहुत सारे टेंट हैं जो ऑनलाइन बुकिंग हो जाते हैं। पर मैं किसी को सलाह दूंगी कि आप कॉटेज में रुके, थोड़ा महंगा पड़ता है, बट जो ये टाइम है इस टाइम पे बहुत ठंडी रहती है तो टेंट में बहुत मुश्किल होता है करना। और हमने जो लिया था वो बिल्कुल हेलीपैड के पास और केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था। आने के बाद हम सब ने दवा खाया क्योंकि सब लोग बहुत थक गए थे। वैसे भी हम 2 दिन से ट्रैवल कर रहे थे और चल के आने के बाद और आगे भी हमें ट्रैवल करना था, तो हम सब ने दवा खाया। और जो भी बच्चों के साथ हैं या जो भी हैं उनको ना दवा, मतलब मेरा सजेशन है कि दवा हमेशा कैरी करके चलना चाहिए। थकान का, सर्दी का, खांसी का, फीवर का, ये चीज़ें आपको हमेशा लेनी चाहिए। फिर रात में हम लोग सो गए और इस कॉटेज में ना डिनर इसके में इंक्लूड था जो हम बाहर खाने के लिए गए। फिर सुबह सुबह 3:30 बजे हम लोग तैयार होकर निकल गए बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे दर्शन करने के 2 तरीके हैं, एक आप नॉर्मल तरीके से करते हैं और एक 5500 का पास लगता है, स्पेशल पास, जिसमें आप सुबह जाकर और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छे से पूजा करने को मिल जाता है, 5 मिनट का टाइम तो एटलीस्ट मिल जाता है आपको। तो वो पास ऑनलाइन भी मिल जाता है या आप अगर शाम को पहुँचे तो शाम को जाके ले सकते हैं और सुबह आप दर्शन करने जा सकते हैं। दर्शन करके आने के बाद ये जो पास की लाइन है वो भी बहुत लंबी होती है, बट हाँ आपका दर्शन जो है वो अच्छे से हो जाता है। उसके लिए आपको 3:30 बजे निकलना होता है। और जब सामने से जाके मंदिर देखा ना, सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक अद्भुत एहसास है वहाँ पे। तमो ये काम कर रीना, एक साल बाद चलो यार।
तकरीबन 2 घंटे के अंदर हमारा दर्शन हो गया। और यहाँ पे देखने लायक एक भैरव बाबा का मंदिर है जहाँ हम नहीं जा सके, बच्चों के साथ हमें बहुत मुश्किल होता। उसके अलावा यहाँ पे शंकराचार्य जी की समाधि जस्ट मंदिर के पीछे है। उसके बाद हम लोग रूम पे आए और रूम से आके हम लोग निकल गए जाने के लिए। जाने का भी वैसे ही प्लान था कि ये लोग पालकी से जाएंगे और हम ट्रैकिंग करके जाएंगे, पर कहीं से कुछ पता चला कि हमें हेलीकॉप्टर का टिकट एक साइड का हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसका वेट किया और फाइनली लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरी बहन और मेरी बेटी का जाने का टिकट हो गया। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उसको भेज देंगे। और पता नहीं जो भी है भगवान के आशीर्वाद से कहीं से हमने पूछा कि क्या मतलब मेरा बेटा जिसका वेट 12-13 किलो है, क्या वो साथ में जा सकता है मेरी बहन के। तो फिर सबने अलाउ कर दिया कि ठीक है, किराया तो उसका अलग लगेगा बट वो साथ में जा सकता है। तो ये तीनों लोग हेलीकॉप्टर से चले गए और हेलीकॉप्टर से सिर्फ 5 मिनट लगता है। ये लोग जाके सिरसी हेलीपैड पे उतरे, जहाँ से मेरा गेस्ट रूम फाटा का गेस्ट रूम जहाँ हम रात को रुके थे वो नज़दीक है। वहाँ से कैब बुक करके वो लोग गेस्ट रूम में जाके रुक गए। वहाँ से कैब वाले ने 500 रुपीज़ लिया था और वहाँ जाके वो लोग रुक गए और उन्होंने रेस्ट किया। उसके बाद हमें था कि वो लोग तो 5 मिनट में पहुँच गए और अगर हम पैदल उतरेंगे तो हमें कम से कम 5 से 6 घंटे तो आराम से लगेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भी अब पैदल ना जाके हम सब हेलीकॉप्टर से जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन वैसे भी बच्चे के साथ थी, बड़ी वाली बहन, तो वो भी पैदल नहीं जा सकती थी, वो पालकी से ही जाती। तो बच्चे हम दोनों, तो हमने भी डिसाइड किया कि हम टाइम बचाने के लिए हम दोनों भी घोड़े से चले जाएंगे और हम घोड़े से गए। घोड़े का किराया यहाँ नीचे से जाने के लिए था, मतलब ऊपर से सॉरी नीचे जाने के लिए 1500 रुपीज़ लगे। 2000-2500 बोलते, बट हम जिससे गए हमें 1500 रुपये लिए, तो एक्चुअल में किराया यही होगा शायद। और मैं सबको सलाह दूंगी कि आते समय आप फिर भी घोड़े से आ जाइए, पर जाते समय मत आइए। यहाँ से जाने के बाद जो मेरी हालत थी ना, मतलब मुझे होश ही नहीं था कि क्या हुआ, क्योंकि नीचे की तरफ घोड़ा मतलब जाता है ना, तो आपके बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। एक तो आपको पीछे होके बैठना पड़ता है, रास्ते बहुत ख़राब हैं, और वो एक और शॉर्टकट घोड़े का कोई रास्ता होता है, उस रास्ते से लेके आते हैं और वो रास्ता तो और भी ज़्यादा ख़राब है। मैं सच में बता रही हूँ, रूम में आने के बाद मुझे किसी चीज़ का उस दिन होश नहीं था। मतलब वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। तो जिसको जाना है, जिसको लगता है कि दोनों साइड से नहीं आ सकता है, और वो 22 किलोमीटर का ट्रैक है ना कि 16 किलोमीटर का, तो प्लीज़ आप जाते समय घोड़े से चल जाइए, क्योंकि ऊपर जाते समय आपके बॉडी में इतना प्रेशर नहीं बनता है जितना कि आते समय बनता है। फिर हम तीनों लोग घोड़े से उतर के नीचे आए, और नीचे आने के बाद मैंने आपको बताया था कि जाते समय किसी तरह से हम लोग रुद्रप्रयाग तक गौरीकुंड तक पहुंच गए थे अपनी पर्सनल गाड़ी से। पर आते समय ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास, तो हम लोग गौरीकुंड तक उतरे। हर घोड़े वाला, पालकी वाला आपको गौरीकुंड तक रोकेगा, वहाँ से हम नीचे पैदल आए। पैदल ऐसा रास्ता है, हमने थोड़ी बहुत जो भी है केदारनाथ जी की थोड़ी से फ़ोटोज़ वगैरह लिए, गिफ्ट देने के लिए सबको लिए। उसके बाद आपको 500 मीटर ऐसे पैदल जाना पड़ता है, और पैदल जाके शटल बोला जाता है, शटल करके वहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिलती हैं जो आपको सोनप्रयाग पार्किंग तक छोड़ती है। आते समय का भी सेम प्रोसेस है और जाते समय का भी सेम प्रोसेस है। तो ये गाड़ियाँ आपको वहाँ तक छोड़ती है, मतलब पार्किंग से भी करीबन 100 मीटर आपको पीछे ही छोड़ देती है ये गाड़ियाँ। पर ये गाड़ियाँ ही जाती हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास जाने का, और ये गाड़ियाँ लाइन से जाती हैं। लंबाई चौड़ाई का पता नहीं होता, मेजरमेंट का निकला लेना ऑनलाइन। बाद पहुँचे हम गेस्ट रूम जहाँ रात में रुके थे, और अभी मेरी बहन और मेरे बच्चे रुके थे। वहाँ हम लोग गए, और वहाँ जाने के बाद हमने जो भी बिल वगैरह थे वो सब क्लियर किया। और उसके बाद आज हमारा प्लान था आज बद्रीनाथ जाने का, बट हम सब इतना थक गए थे कि हम बद्रीनाथ नहीं जा पाए। तो हमने प्लान किया कि बीच में
रुद्रप्रयाग हम वहाँ पे रुक जाएंगे। तो आज का जो हमारा मतलब जहाँ आज हमें रुकना था वो था रुद्रप्रयाग। तो आज हम वहाँ जाने वाले हैं। रास्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत लोगों को गाड़ी लगती है ऐसे पहाड़ों वाली जगह पे, तो उनको वॉमिटिंग का मेडिसिन हमेशा साथ में रखना चाहिए। और आपके साथ ज़रूरी है रेनकोट, यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है, और ठंडे के कपड़े ये बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ आप 2 सेट एटलीस्ट रखें, क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से बच्चों के कपड़े कभी भी गीले हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है यहाँ आने के लिए। नेहा तेरे को क्या लग रहा है? ये एक रूम है, दूसरा वहाँ पे जहाँ रीना लोग जाएंगे। ए जल्दी घुसो भाई, इतना बड़ा थोड़ी वीडियो होता है। चल जल्दी चल। हम कोई भी रूम में जा सकते हैं। हमारे रूम का नाम है अमृत गंगा। इससे पहले मंदाकिनी था ना, यहाँ पे अच्छे हैं गेस्ट रूम। हाँ, एक फैन भी ऑन है। और ये है हमारा बेडरूम। तो ये था आज का हमारा डेस्टिनेशन। यहाँ हम रुद्रप्रयाग रुकेंगे क्योंकि हम नहीं थे उतना बच्चों के साथ कि हम बद्रीनाथ जा पाए। बद्रीनाथ काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो आज हम लोग यहाँ रुकेंगे और यहाँ से कल हम निकलेंगे। हम कल रुकेंगे माना विलेज में, और माना विलेज में रुकने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम बद्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे। तो ये था हमारा ट्रिप, और ये थी जानकारी जो मतलब मुझे समझ में आया इस ट्रिप में कि मैं बता सकूं आप लोगों को। मैंने बताया यहाँ आने के बाद सब लोगों ने डिनर किया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। 2-3 घंटे सोने के बाद मुझे लगा कि कल सुबह भी सारे कपड़े सेट करने पड़ेंगे, आपको नहाना पड़ेगा क्योंकि आपको मंदिर के लिए निकलना है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से मैं पूरा मतलब मुझे ट्रिप में सबसे ज़्यादा ख़राब यही लगता है कि कपड़े धोने का कोई जगह नहीं है ठंडी के दिनों में, और आपको कपड़े कैरी करने होते, कपड़े चेंज करने होते, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने रात में सबने अपना बैग सेट कर लिया, और मैंने भी अपना सेट कर लिया क्योंकि सुबह कल हमें जल्दी निकलना था क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना था। और देखते हैं हमारा केदारनाथ जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। एक बार हर किसी को यहाँ ज़रूर आना चाहिए, और कल बद्रीनाथ जी अपना दर्शन हमें कैसे देते हैं।